किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नोएडा की रहने वाली शिल्पा ने, जिन्होंने हाल ही में ग्रेटर नोएडा के क्राउन प्लाजा में एक शो हुआ था मिस एंड मिसिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट का, जिस पर इन्होंने टाइटल जीत के बता दिया कि महिलाएं शादी के बाद भी किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। इनसे खास बातचीत करते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हैं पूरे शो का, और इससे पहले कितने ये टाइटल जीत चुकी हैं। मैं स्कूल की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, अब इनकी मैरिड लाइफ की बात करूं। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अभी हाल ही में जो शो हुआ था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। जी जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया। और टाइटल के लिए एक हम लोग सब ऑब्वियसली कम्पीट कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो एक कम्पीटिंग एक्सपीरियंस था 2-3 दिन का जो हमारा था, वो मुझे बहुत लर्निंग और बहुत एक फन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। चलिए, मैं आपके टाइटल की बात करूंगा। तो कौन सा टाइटल आपको मिला है और किस तरीके से इस पे आपने अपने प्रतिभा को दिखाया? मुझे मिला है मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट सेंट्रल जोन का, बिकॉज दिस इज अ नेशनल लेवल पैजेंट। तो इसमें जोन वाइज क्राउनिंग थी, तो मुझे सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल जोन का मिसेस इंडिया का टाइटल मिला है। तो लगभग कितने इसके अंदर प्रतिभागी थे? वी वर अराउंड टोटल ओवरऑल 50 थे। ओके। और 3 दिनों से राउंड्स चल रहे थे बैक टू बैक, तो देयर वर लॉट ऑफ राउंड्स। फिटनेस राउंड हो गया, कॉर्पोरेट राउंड हो गया, इंट्रोडक्शन राउंड हो गया, तो बहुत सारे राउंड्स में हमने कम्पीट करा एक सबको। तो उसके बाद इट वाज फाइनल राउंड जो आपने फिनाले देखा उसमें था। तो यानी कि 3 राउंड के बाद जाके जो टाइटल इनके नाम हाथ लगा था वो यानी काफी मेहनत के बाद लगा था। मैम, हिमांशी खुराना भी शो के अंदर आई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ भी आपका? बहुत अच्छा लगा, एकदम ऐसा लगा इट इज विद द सेलिब्रिटी आप क्राउनिंग हो रही है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है विद सेलिब्रिटी कि यस यू वर्थ समथिंग, और इस तरीके से आता है एक फीलिंग। तो मुझे अच्छा लगा कि एक सेलिब्रिटी ने क्राउन करा, तो इट हैज अ डिफरेंट ऑरा एंड डिफरेंट फीलिंग। ओके मैम, मैं आपसे इस शो से पहले की बात करूंगा, आपके पास्ट की बात करूंगा। क्या आपने कभी पहले इससे पहले कोई शो में पार्टिसिपेट किया था? चाहे मैं स्कूल्स की बात करूं, कॉलेज की बात करूं, या फिर पेजेंट्स की बात करूं? वैसे बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री या इस लाइन की नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइन की हूँ। आई वर्क विद कॉर्पोरेट सेक्टर, इन्फोएज कंपनी के साथ। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो मैं पार्टिसिपेट मतलब कॉम्पिटिशंस और सब इतने नहीं होते हैं, लेकिन हाँ यू पार्टिसिपेट विद द टीम। इंडिविजुअल स्कूल में भी आई पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स जो कि होते थे, पेंटिंग्स हो गया या फिर इस तरह के इवेंट्स थे, उनमें आई पार्टिसिपेटेड। बस इस नेशनल लेवल के पेजेंट में आई पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बट आपने कभी किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बाद आपने सीधा नेशनल लेवल के शो में पार्टिसिपेट किया, तो थोड़ा सा लगा होगा, डर सा नहीं लगा आपको? हाँ, लगा था डर। मतलब ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट वंस यू गेट देयर और आपको पता चलता है कि ठीक है, इट्स मोर ऑफ आप इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेंगे तो इट इज़ अ फन। अदरवाइज आप उसको नहीं लेंगे लर्निंग की तरह, तो एक प्रेशर, एक स्ट्रेस बन जाता है, विच आई वाज नॉट टेकिंग इट। चलिए, अब आपने शो में तो पार्टिसिपेट कर लिया, टाइटल भी जीते, तो अब मैं आगे की बात करूंगा। फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आपके गोल्स हैं इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के? एज सच अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, बट जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आई लुक फॉरवर्ड टू इट, बट यस आई एम ओपन टू अपॉर्चुनिटीज इन दिस लाइन ऑल्सो। ओके मैम, मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा कि अक्सर शादी के बाद महिलाएं अपने घर गृहस्थी में काफ़ी बिजी हो जाती है, उनको मौका नहीं मिल पाता अपनी प्रतिभा को दिखाने का। पर आपको ऐसा चांस मिला हो, आप जैसी कई और भी महिलाएं थी जिनको चांस मिला, तो उन सबके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब शुरुआत में तो इतना नहीं पता था, बिकॉज कोविड टाइम्स भी था, तो आई वाज रियली डाउटफुल। बट अभी आई हैव कम अक्रॉस एंड आई हैव टेकन कि ये लाइन, ये इंडस्ट्री में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर गर्ल्स, फॉर मैरिड लेडीज स्पेशली, बिकॉज जो लोग बाहर, जैसे मैं तो कॉर्पोरेट में हूँ, आई वर्क आउटसाइड में जाती हूँ, बट जो लोग नहीं जा पाते बाहर फॉर फैमिली रीजंस, फॉर व्हाटएवर रीजंस, उन लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे एक अच्छा रिकग्निशन है, उसके बाद घर बैठ के कुछ अगर नॉट रेगुलर बेसिस पे अगर वो जॉब्स नहीं करती हैं और वो फ्रीलांस बेसिस पे भी अगर करना चाहती हैं, तो आई एम श्योर इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं उनके लिए। तो उस आइडिया से मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज इसमें बहुत है। जी, एक महिला होने के नाते इस शो के बारे में, मतलब जो फैशन इंडस्ट्री है उसको देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी बाकी महिलाओं के लिए? बाकी अगर मैं खाली मिसेस की बात करूँगा, मिस की बात करूँ, उन सब के लिए? हाँ, फॉर यंग गर्ल्स मैंने बहुत स्कोप देखा है, बिकॉज अभी क्या है, सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो एक एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपोजर है फॉर यंग गर्ल्स। अगर वो अपनी इस लाइन में शुरुआत से वो अपना बेस बनाना चाहती हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर इफ़ दे कैन कैरी दिस, तो ये लाइन में बहुत स्कोप है। तो जी मैम, सुनने में आता है कि फैशन इंडस्ट्री में जितना हम बाहर से देखते हैं उतना वैसा पीछे नहीं है, काफ़ी मेहनत है इसके पीछे, एक एक चीज़ का को ध्यान रखना होता है। आपके वॉक की बात करूँगा, आपके
मेकअप की बात करूँ, आपकी स्टाइल की बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान में रखना होता है जजेस के सामने। सो आपका जजेस के सामने कैसा एक्सपीरियंस है, खासकर जब एक सेलिब्रिटी आपके सामने बैठी हो? आई थिंक देखिए ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, योर लुक्स, योर हेयर, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट हाउ यू लुक ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी वो थी हाउ यू कैरी योर सेल्फ, व्हाट इज द एटीट्यूड दैट यू आर कैरिंग। तो मुझे लगता है कि अगर आपका एटीट्यूड करेक्ट होता है ना तो ओवरऑल पर्सोना कम्स आउट वेरी करेक्ट। तो वो एक अच्छा था। और विद इन फ्रंट ऑफ सेलिब्रिटी ऑल्सो, हाँ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट तो था ही वो उसके लिए। लेकिन हाँ इट डिपेंड्स आप ओवरऑल अपना आपको कैसे कैरी करते हो। वेदर देखिए इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता कि आपका किस शेप में है या क्या कलर है, आप में क्या कुछ भी बहुत सारा होता है, बिकॉज आफ्टर मैरिज या इवन देयर सर्टेन थिंग्स जो आपके हाथ में नहीं होते हैं। बट ओवरऑल आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो इन सब फ्लॉज होने के बाद भी, दैट मैटर्स अ लॉट। जी मैम, मैं शो की फैशन इंडस्ट्री की बात करूँगा, खासकर जब भी कोई महिला इस इंडस्ट्री में आती है समाज में, उसको कई तरीके से देखा जाता है। कई अच्छे सवाल भी आते हैं, कई गलत सवाल भी होते हैं, क्वेश्चन लोग उठाते हैं इसको लेके। क्या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इस इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, खासकर महिलाओं के लिए, जब वो इस इंडस्ट्री में कदम रखती है। हाँ देखिए सी ब्यूटी पैजेंट्स को ना बहुत ऊपर से समझा जाता है, और इफ वी डीप डाउन हम करें तो हमें डिपेंड करता है कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। सब लोग बहुत ऊपर से उसको ग्लैमर की तरह देखते हैं, तो इसलिए उनकी नॉलेज जो है उसको लेके काफी ऊपर से रहती है। अगर आप थोड़ा सा हम डीप डाउन स्टडी करें तो वील कम टू नो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर है, बहुत सी लड़कियों की लाइफ चेंज हो गई है इसके बाद। इफ़ यू टॉक अबाउट एनीबडी, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, आपके बहुत अपॉर्चुनिटी उतनी होती है। मतलब मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट सुष्मिता सेन ऑल्सो, उन्होंने कैसे एक मतलब अपने एक मदरली साइड दिखाई है उसके बाद, और वो कैसे एक इंस्पिरेशन बनी है उन सब के बाद। तो यस दिस इज अ थिंग, मुझे लगता है बहुत। और पर्पस जो होता है ब्यूटी पैजेंट का, जैसे ये वाला ब्यूटी पैजेंट जो है, इसका पर्पस कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब आई कैन सी इट एक्चुअली कि शी इज प्रमोटिंग वुमेन जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रही है। इट इज़ नॉट जस्ट कि जो लुक्स हैं या फिर एक तरीके से हाउ यू लुक या वो है, मैंने उनका एक पैशन देखा है तो फॉर प्रमोटिंग वुमेन जो एक ह्यूमैनिटी के लिए या सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है तो। जी, शो के दोनों ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वेरी गुड, मतलब आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद सलोनी एंड अंकुर सर। बहुत अच्छे से एक तो शो हुआ, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल या एक तरीके से बहुत फ्रेंडली फीलिंग थी सारे टाइम, तो आई विल से। और जिस तरह से पेजेंट्स की जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, शी वॉज क्लियर, मतलब वो जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं वुमेन को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से एक मार्किंग हुई या जिस तरह से क्राउनिंग हुई, जैसे जो हुआ, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैम खासकर देखा जाता है जो यंग जो वुमेन गर्ल्स होती हैं वो इस शो में आती है, अगर कहीं ना कहीं वो शो में हार जाती है या कहीं वो डिप्रेशन में चली जाती है, काफ़ी सारी बातें उनके माइंड में आती है कि मैं हार गई हूँ, मेरी लाइफ अब बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? नहीं बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि दिस इज़ अ नेगेटिव फीलिंग, और आप जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं से भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी पॉजिटिव, और वो मुझे लगता है कि एक रिकग्निशन और कॉन्फिडेंस तो आपको मिला ही है उस प्लेटफॉर्म पे जाके। इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग तो देखिए एवरीबडी कैन नॉट विन, तो इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग, इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट फर्दर। आप इस प्लेटफॉर्म का रेफरेंस लेके आप अपने आप को फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं उन्हें करना चाहिए। उन्हें ऑलरेडी एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे एक्सपोजर मिला है, एंड डेफिनेटली इसकी चीज़, और आई कैन सी इन द मार्केट इस चीज़ की, मतलब पीपल दे वैल्यू यू, सो इसमें कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। चलिए मैं लास्ट में बात करूंगा आपके फ्यूचर को लेके, क्या आपने कुछ प्लान किया है इस इंडस्ट्री के लिए, और भी कुछ चीज़ें आपने कुछ प्लान कर रखी हो? सी आई एम वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, तो मुझे अभी तो आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भी हुआ है जैसे भी, सो हाँ येस, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज़ इट फॉर गुड पर्पस। मतलब मैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट या और लड़कियों को बताना कि सी वट एवर यू सेड इन द बिगनिंग की शादी होने के बाद आपको एक तरीके से यू डोंट हैव टू फील बस घर में और बच्चों में नहीं रहना है, आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बाहर हैं अपॉर्चुनिटीज़, इट्स जस्ट यू हैव टू मूव आउट एंड टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़ और उनको यूज़ करना है, रियलाइज़ करना है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ के इंकरेजमेंट के लिए मैं काम करना चाहूँगी, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग वुमेन एंड उनको इंस्पायर करना। जी थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिल्पा, जिन्होंने हाल ही में टाइटल जीतकर बता दिया कि अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं जितेश जनेजा।